समझ गया। हाँ हाँ, समझ गया। ये तो मर ये तो मर फिर से मुर्गी है। आजा आजा। वेरी गुड मैजिक, क्लैप फॉर अस्लान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेरे बेटे जो हैं वो लेके आए थे कुछ मैजिकल चीज़ जो बार बार वो कर रहे थे और फेल हो रहे थे, तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं दोनों माँ बेटियाँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। इस मंथ तो मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करी ही नहीं है। और जिस स्टोर पे अभी हम लोग थे वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर स्टोर्स होते हैं जहाँ की चीज़ें ही हमें अच्छी लगती हैं। तो कुछ हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की है, कुछ यहाँ से करेंगे और एक दो जगह और है वहाँ से भी। तो मैं तो खैर इसी तरह से हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेती हूँ। और बस मैं आपको बताऊं कि अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग करने आ रहे हैं तो पहले से एक लिस्ट ज़रूर तैयार कर लीजिए और एक नज़र अपने किचन में डाल लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको किस हिसाब से लेनी है। जैसे कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा बची है तो उसका छोटा पैकेट लीजिए, क्योंकि फिर अगर आप उसका भी बड़ा पैकेट ले लेंगे ना तो उसका जो डिब्बा है, जार है, वो खाली होने का नाम नहीं लेगा और यही सिलसिला रिपीट होता रहेगा और उसके जार के धुलने की बारी नहीं आएगी। यहाँ से भी हमने सारी शॉपिंग कर ली है और अब थक हार के हम लोग आ चुके हैं लस्सी पीने। और इनकी लस्सी बहुत अच्छी होती है और मेरी बेटी को फिर लग गई है भूख, तो हम लोग आए हैं इस रेस्टोरेंट में बहुत सालों के बाद और बहुत तरक्की कर ली है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर इन्होंने करवा लिया है अपना, पहले से तो खैर बहुत बेटर है। और मेरी तो बस अगर बाहर आते हैं तो एक ही फरमाइश होती है कि पनीर फ्राइड राइस। और यहाँ के पनीर फ्राइड राइस हम दोनों को इतने ज़्यादा पसंद आए हैं कि शायद अब हम लोग यहाँ दोबारा भी आना पसंद करें और बहुत मज़े के थे। तो बस हम लोगों ने जल्दी से इसको फ़िनिश किया और सामान जो था वो हम लोग ज़्यादातर तो खैर ले चुके हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो बस इसको खा पी के हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं एक दूसरी शॉप के लिए। और मैं आपको बताऊं कि जो पैकेट्स होते हैं उन पे एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल ना भूला करें। और ये देखिए सारी ग्रोसरी जो थी, तो सारी तो नहीं खैर, जो मैं लाती हूँ मार्केट से वो आ चुकी है। बाकी के जो बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे आटा, चावल और चीज़ें, तो वो मेरे हस्बैंड ही लाते हैं और ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैं अपनी पसंद की ले आती हूँ। तो मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती हूँ कि सुबह होगी तब इसको अरेंज करूँगी। मेरे बहुत उलझन होती है, मैं उसी वक्त खड़ी हो जाती हूँ और मैं बहुत थकी हुई मार्केट से इस वक्त आई हूँ, रात हो गई है लेकिन मुझे अभी रखना है। बेटी मेरी बोल रही थी कि मम्मा सुबह कर लीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से सब फैला रहे। तो बस मैंने ये सबसे पहले देखिए गरम मसाले के जो छोटे छोटे से जार्स हैं मेरे क्यूट से, उनको उठा लिया है और उनको टिश्यू से मैंने साफ़ करा है। और जो 2-3 इलायची बची थी उनको रख लिया है। और ये देखिए इसमें से भी ये क्या निकला है कि इलायची कभी ऐसा होता है कोई टूट गई, दाने एक आध गिर गए, या किसी ने पाउडर बनाया और थोड़ा सा बचा तो उसी डिब्बे में डाल दिया। तो फिर वो सब हटा के फ़्रेश इलायचीज़ मैंने इसमें रख दी हैं। और ये जो मेरे जार्स हैं मुझे दिल से पसंद हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और खड़े गरम मसाले के लिए परफेक्ट हैं। इसमें अच्छी खासी तादाद में गरम मसाला आ जाता है। और पिसा गरम मसाला मैं अलग एक बड़े डिब्बे में रखती हूँ। खड़ा गोश्त में डालने के लिए या शाही पनीर कुछ भी बनाने के लिए सामने रखती हूँ काउंटर टॉप पे, तो बहुत इजी हो जाता है।
कोई नया भी किचन में आएगा ना तो ये ट्रांसपेरेंट जार्स हैं, आसानी से उसे सब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। लेकिन अगर आपके ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इस पे नाम लिख के रखिए, वो भी दिखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो मेरे किचन में खाली मैं ही काम नहीं करती हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ है और मेरे हस्बैंड को भी कुकिंग का शौक़ है। तो मैं इस तरह से किचन को अपने सेट करके रखती हूँ कि बच्चे और हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो, ईज़िली सारा सामान उनकी नज़र के सामने आ जाए। तो बस ये देखिए सारे गरम मसाले बस थोड़े थोड़े से बचे थे। और इस बार जैसे मैंने बताया कि मैंने शॉपिंग की ही नहीं है, वैसे तो मैं हर 15 डेज़ में करती हूँ, मंथली ग्रोसरी शॉपिंग मैं नहीं करती हूँ। तो 15 डेज़ में मुझे इजी लगता है, इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं लगता है कि इकट्ठा इतना सारा सामान। तो फिर मैं इत्मीनान से 15 दिन की शॉपिंग करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। और फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट वाला रूल ज़रूर अपनाया करिए। जो चीज़ आपने पहले ख़रीदी है उसे पहले इस्तेमाल करिए और जो चीज़ आप अभी ताज़ी लाए हैं उसको रख दीजिए। जब वो पुरानी चीज़ आपकी थोड़ी सी बची है, इस्तेमाल हो जाए, तो डिब्बे को अच्छे से वॉश करिए, सुखाइए, तब रखिए। या फिर आप ये कर सकते हैं, जो चीज़ थोड़ी सी बची है उसे किसी प्लेट में निकाल लीजिए। अपने जार को अगर साफ़ है तो टिश्यू से या किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए, और अगर धोने वाला है तो उसको धो के अच्छे से सुखा के, आजकल बारिश है, सुखाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वरना चीज़ें सील जाती हैं। और जो नया सामान लाए हैं वो उसमें पहले रखिए और जो पुराना थोड़ा सा बचा है वो ऊपर रखिए ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाए। तो इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हम अगर फॉलो करें तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से पूरा मंथ चल सकती हैं, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है और किचन भी हमारा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। और आप अपने कैबिनेट्स में एक सेक्शन बनाइए जिसमें सिर्फ दालें और चने मटर वगैरह रखिए, जिससे आपको निकालने में सहूलियत हो। ये नहीं कोई भी डिब्बा उठाया और कहीं भी रख दिया। और मैं एक सेक्शन बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट का, उसमें दलिया हो गई, चने हो गए, पोहा हो गया और जितने भी ब्रेकफास्ट के आइटम होते हैं, सूजी हो गई और बेसन हो गया, तो ये सब मैं उसमें रखती हूँ। तो बहुत इजी होता है, किसी को भी अगर नाश्ता बनाना है तो वो ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन पे चला गया और उसने निकाल लिया। और अगर आप मिक्स करके रखेंगे ना तो फिर अगर कोई बच्चा या हस्बैंड आपके निकालने जाएंगे ना तो पूरा कैबिनेट जो है वो तहस नहस हो जाएगा और आपको फिर से अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो एक दिन अच्छे से आप अरेंज करके मेहनत करके सेट कर दीजिए और फिर बच्चे को और जो भी यूज़ कर रहा है उसको आगाह कर दीजिए कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं पे रखनी है। तो ये रूल अगर आपके घर में फॉलो हो रहा है कि जो आपका जार जहाँ से उठाया गया है वहीं रखना है, तो इंशाल्लाह आपका जो किचन है ऑर्गेनाइज रहेगा अच्छे से और दिखने में भी प्यारा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुकिंग में बहुत कम टाइम लगता है, वरना एक कुकिंग करने में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा क्या चीज़ कहाँ रखी है और सब इधर उधर हो जाता है। तो ये सारा जो सामान है ये फ्रिज का है और ये देखिए इतनी गर्मी हो रही है कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई इतनी देर में और मेरे बच्चों ने निकाल के इसका यूज़ भी कर लिया और अभी आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो ये सामान मैंने अच्छे से फ्रिज में अरेंज कर दिया है। और अब ये देखिए जैसे राजमा है ये थोड़ा सा बचा है तो मैं क्या करूँगी, और मेरे जो जार्स कंटेनर्स होते हैं वो एक खाली होता है, मैं उसी वक्त वॉश करके रख देती हूँ। तो मुझे ये नहीं कि जब ग्रोसरी रिफ़िल कर रही हूँ तो उसी वक्त धोना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जार्स जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और नया जो राजमा लाई थी वो मैंने पहले रख दिया और उसके ऊपर ये वाला रखूँगी। तो क्या होगा कि जब मैं यूज़ करूँगी तो पुराना वाला पहले यूज़ हो जाएगा। और ये देखिए ये मूंग की दाल और चने ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इनको खाली करके ऊपर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने क्या सोचा है ये यूज़ हो जाए उसके बाद ही ये नया जो मैं लाई हूँ इसको फिल करूँगी। और ये मैं बताऊँ भुने चने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ये आप ज़रूर लाया करिए इवनिंग स्नैक के तौर पे। और ये किशमिश उसमें मिला के एक जार अपना तैयार करके रख लीजिए और इवनिंग में इसको खाइए। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और अंजीर भी मैं लाती हूँ, सुबह मैं भिगो के खाती हूँ, बच्चे खाते हैं।
और ये मेरे बच्चों का, मेरे ख़ास तौर पे बेटों का फेवरेट है। ये एक तरह की ठंडाई होती है, तो वो दूध में मिक्स करके फ्रीज़र में दूध का ग्लास रख देते हैं और ठंडा ठंडा पीते हैं, तो उनको बहुत पसंद आता है ये। तो ये लाना तो मैं भूलती नहीं हूँ। और ये मेरी बेटी का फेवरेट है, सूजी का पास्ता। तो वो माशाल्लाह समझदार है, अपने लिए हेल्दी तो खैर नहीं कह सकते हैं पास्ते को, लेकिन फिर भी मैदे से तो बेहतर है सूजी, तो वो सूजी का ही लाती है। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें सोच के लिस्ट बना के मैं जाती हूँ। और इसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि ये देखिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के ये पैकेट्स मिलने लगे हैं। तो डिब्बा क्या होता था कि ज़्यादा ऑरिगेनो का अगर यूज़ नहीं हुआ तो वो ख़राब हो जाता था, और पैकेट्स जो हैं वो यूज़ आ जाते हैं। बस 2-3 चीज़ें बनी तो एक पैकेट अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो बस ये जो सामान है, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब अभी जार्स में भरा है, तो मैं ऐसे ही अपनी इस बकेट में रख दूँगी। और ये भी मैं काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये सारा सामान है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रोसरी का भर भर के नहीं रखती हूँ, बहुत बर्बादी होती है और रिस्क को बर्बाद करना बहुत सख्त गुनाह है। तो मैं इतना ही रखती हूँ कि बस 15 दिन में मेरा सामान सारा यूज़ हो जाए, और इसी बहाने मार्केट जाने का भी मौका मिलता है, वरना मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ। तो मार्केट जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदना। तो बस मेरा सारा काम माशाल्लाह से हो चुका है, सारी ग्रोसरी अच्छे से अरेंज कर दी है मैंने। तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं जाती हूँ सोने। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।